बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश में 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर एक नैरेटिव देश में बनता हुआ दिख रहा है। कई राज्यों में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद विपक्ष का यह आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर यह तनाव पैदा कर रही है क्योंकि कर्नाटक और 24 में चुनाव आने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब पद्मश्री सम्मान दिया जा रहा था तो कर्नाटक के ही रशीद कादरी को जब यह पुरस्कार मिला तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले आस लगा रखी थी कि यूपीए में मुझे पद्मश्री सम्मान मिलेगा, मैं फॉर्म भी भरता रहा, लेकिन मुझे जब यह लगा कि अब मोदी सरकार में मुझे नहीं मिलेगा तब आपने मुझे सम्मानित किया है। क्या वाकई मुस्लिमों में बीजेपी अपनी छवि बदल रही है या फिर जो हिंसा है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है? तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप लोग आज यहां पर सवाल पूछने वाले हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नितिनजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आज आनंद दुबे जी भी यहाँ पर आए हैं, उद्धव गुट शिवसेना के हैं, उनका भी तालियों के साथ अभिनंदन। और खास मेहमान अवनीश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन जो हिंसा बिहार बंगाल में हुई उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं आई वहां पर मौजूद सरकार की, और बीजेपी ने कैसे हमला बोला, सुन लीजिए। अब तो दफ्तर भी मस्जिद में खोल दें तो कौन बड़ी बात होगी। हालत ये है कि ये बंगाल की ममता बनर्जी कश्मीर बनाना चाहती बंगाल को, नीतीश कुमार बिहार को बंगाल बनाना चाहते, पीएफआई का संरक्षण करते। चीजों को बढ़ावा देना, भड़काना, ये ऐसी बातें करते हाथ हो गए। वो बोलते दंगाई को उल्टा से सीधा कर देगी। साजिश ये करवाया गया है, पूरी तरीके से ये प्लान है, आगे भी और इसकी तहकीकात जो है वो की जा रही है। दोषियों पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी भी बात हुई थी। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি, তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। What audacity they have got! Reply তোমায় দেব, বিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। सवाल वोट बैंक का है और मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दों का प्रयोग करूं श्वेता जी, एक तरफ उन्होंने कहा संतुष्टिकरण, सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ तुष्टिकरण। आपको भी इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल दिख रहा है? कुछ लोग इतने बेखौफ क्यों हो जाते हैं, और उनकी बेखौफ होने की बात मैं क्या कहूं, आपने फील्ड पर देखा है और आपने दिखाया है उन पीड़ित महिलाओं को जिनके पुरुष गायब हैं, बच्चे गायब हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको यह भी सुना देते हैं पद्मश्री सम्मान मिलने पर रशीद कादरी ने प्रधानमंत्री से क्या कहा और उसके बाद कैसी सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नहीं हुआ, उसके बाद वो हामी बन गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहेंगे हमको नहीं देते। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुनिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पद्मा अवार्ड लाखों लोग इच्छा रखते हैं, लाखों लोगों के काम भी ऐसा, सबको नहीं होता। शायद ये 9 साल यूपीए रही होती तो इनका भी नंबर आता। मैं तो उन्हें बधाई दे रहा हूं, लेकिन ये बयान देना, ये बयान दिलवाना और उसको सुनियोजित ढंग से प्रचारित करना साबित करता है कि भाजपा ने कहीं न कहीं सुनियोजित ढंग से ये बयान दिलाया है। आप कह रहे हैं बयान दिलवाया गया? मुझे तो लगता यही है कि जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से बयान दिया गया, तमाम लोग तमाम बातें बोले होंगे, पर चूंकि कर्नाटक का चुनाव होने वाला है, माइनॉरिटी की नजर में रख के इसे मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं ये भाजपा ने अपना चुनाव में कुछ इसका लाभ मिले जो मिलने वाला नहीं है, ये भाजपा का दिलवाया हुआ बयान। कि एक गलत इमेज बीजेपी के ऊपर पिछले 20-25 साल में हवा खड़ा कर दिया, एक इमेज, रूमर बेस्ड इमेज।
जबकि प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और हम सब बार बार बोलते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारा नहीं है। हर एक नागरिक भारतीय है, चाहे वो जिस भगवान को वो प्रार्थना करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे ही आज तय हो ही जाए इस 1 घंटे के शो में कि आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, हिंसा करा रहे हैं उनके खिलाफ, या फिर आप तुष्टीकरण की नीति पर आप भी आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कर्नाटक पर आपकी नजर है, जानबूझकर सुनियोजित प्रायोजित तरीके से कादरी साहब से ये बुलवाया गया कि यूपीए ने पद्मश्री नहीं दिया, बीजेपी ने दे दिया। देखिए, हम बिल्कुल मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, चुन चुन कर राष्ट्रवादी मुस्लिमों को जो समाज के लिए कल्याणकारक कार्य कर रहे हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। और आज से नहीं, 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाया था और तब सारे सेकुलर ब्रिगेड खिलाफ में खड़ी थी, हम तब से कर रहे हैं। 2001 में हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 1947 को, उन्हें 2001 में जाके भारत रत्न मिला था। इस सेकुलर दौर के 54 साल में कभी नहीं मिला था, तब से कर रहे हैं। और कर्नाटक की जो आपने बात कही वो भी मैं बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ इसी साल दिया है। कर्नाटक का चुनाव तो इस साल है ना, पिछले साल ही एक अब्दुल खादर इमाम साहब, वो 40 वर्षों से जो गरीब फार्मर्स हैं उनके लिए एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे, उनको पद्मश्री मिला है। तो ऐसा नहीं कि कोई हम चुनाव की आपका रिश्ता डिकोड करना चाहती हूँ। आपकी पहली लाइन थी कि हम राष्ट्रवादी मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, आप बताइएगा। और जो राष्ट्रवादी नहीं है वो क्या है मुस्लिम? वो नहीं, हम बता रहे हैं आपको, पूरी बात हो जाती है, आपको स्वतः आंसर मिल जाता है। 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई, परमवीर चक्र विजेता थे। उनके पूरे परिवार को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया गया, उनकी पत्नी भी उसमें शामिल थी। ये होता है। और ये किसके साथ खड़े होते हैं? अफजल गुरु हालात का मारा है, इशरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, आजमगढ़ के संजरपुर में जाके आतंकवाद के आरोपियों के प्रति बटाला हाउस के आरोपियों के लिए आंख में आंसू आ रहे हैं, हाफिज साहब है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है। अब इसमें से कौन मुस्लिमों का अच्छा प्रतिनिधि है और कौन सच्चा प्रतिनिधि है, यह मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। हम तो अच्छे राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ हैं, परंतु ये अपराधी और आतंकवादी। और जो आपकी नजर में अच्छे राष्ट्रवादी मुस्लिम नहीं है वो क्या है? ये बताइए, जाकिर नायक क्या है, अफजल गुरु क्या है? जाकिर नायक इधर एक्सट्रीम पर है, इधर अब्दुल हमीद साहब है, बीच में कुछ तो होगा। अरे सुनिए तो, सेंट्रिस्ट पार्टी जो कांग्रेस है उसके कैबिनेट मंत्रियों ने उसके पक्ष में ट्वीट किया है। शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, छोटे मोटे लोगों ने नहीं बोला है। हाफिज को साहब दिग्विजय सिंह जी ने बोला है, छोटे मोटों ने नहीं बोला है। इसलिए मैं जाकिर को शांति का मसीहा दिग्विजय सिंह ने बोला है। ये तो सेंट्रिस्ट पार्टी वालों के लिए। तो बीजेपी का मुस्लिम से ये रिश्ता है कि आप चुन चुनकर अच्छे राष्ट्रवादी मुस्लिमों को नहीं, हमारा रिश्ता यह है कि हम उनके मन में विश्वास पैदा करके वोट चाहते हैं, खौफ पैदा करके। एक मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल दे दूं। जब मोदी जी की सरकार आई, सबसे विश्वास का पद जानते क्या होता सरकार में, जिसपे कोई गवर्नमेंट प्रीवियस गवर्नमेंट के अपॉइंटी पे विश्वास नहीं करती है? वो होता है चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। कोई भी सरकार आती है 15-20 दिन में बदल देती है पिछली सरकार का। जब हमारी सरकार आई तो श्री आसिफ इब्राहिम आईवी चीफ थे, उनके कार्यकाल का 8 महीना बाकी था। मोदी जी के समय में उन्होंने पूरा किया। यह होता है विश्वास के साथ काम करना। और जब पोखरण विस्फोट हुआ, अभी उसकी भी जयंती आने वाली है मई में, उस समय अमेरिका को पहली बार ऐसा हुआ दुनिया में कहीं एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ और अमेरिका को पता नहीं लग पाया। 74 में जब हमने किया था तो हमारे अनाउंसमेंट से पहले रूस अमेरिका दोनों ने कर दिया था। अटल जी के अलावा सिर्फ 2 लोगों को पता था, एक हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस और एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये होता विश्वास में लेकर करना, और ये होता आईबी चीफ से लेकर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात। और सवाल आपसे ये, वो कह रहे हैं कि वो विश्वास जीत रहे हैं, आप डराते हैं उनको, बीजेपी से डराते हैं मुस्लिम वोटर्स को। अंजना जी कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये लोग खौफ ज़दा करते हैं, ये लोग डराते हैं, ये लोग डराने के बाद कहते कि हंसो। ये इस तरीके के मायावी लोग हैं। हमें इस पे मतलब नहीं है। सच बात यह है, अगर आप 2014 के बाद से देखें कि चुनाव दर चुनाव आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं धरती पर? आपके लोग क्या करते हैं? रामनवमी के जुलूस पे पथराव करते हैं। इनके लोग करते हैं। हाँ,
इनके लोग करते हैं। कहां पे किया सर? बंगाल में किया, बिहार में किया, पकड़े गए। तो पुलिस ने आपको रिपोर्ट दे दी है? बाकायदा, हाँ बाकायदा है। क्या नाम है सर? सुमित नाम का, हाँ मैं नाम बता, बीजेपी के कार्यकर्ता? हाँ बीजेपी का कार्यकर्ता, सुमित नाम का कार्यकर्ता, मुंगेर से एक्सपोर्ट किया गया बिहार से कलकत्ता में। बंगाल पुलिस ने पकड़ा? मुंगेर से, बंगाल हाँ। पुलिस ने उसको पकड़ा है और बाकायदा उसकी सारे टीवी क्या नाम, उस पे सोशल मीडिया जब प्रोफाइल देखी तो सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ में उसकी फोटोज है। ऐसा कोई मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, बंगाल पुलिस और सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, आप चाहें तो आप भी देख लीजिए। ये इनके काम। हमसे कहते साहब हमने हाफिज सईद साहब कहा, वेद प्रताप वैदिक को भेज करके हाफिज सईद कथित साहब से कौन सा रिश्ता चला रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी जी? ये तो जरा बताएं। 1 दिन का वीजा था वेद प्रताप वैदिक का, कराची का, उसको 7 दिन रोका गया लाहौर में। कौन बिरयानी खाने जाता है? हम बिरयानी खाने गए थे क्या? बोहराज मुस्लिम्स के यहां पर बैठ करके मस्जिदों में जब कहा जाता है कि मैं रिश्तेदार हूं, और उसके बाद करते क्या है? सच बात यह है कि वोट की पॉलिटिक्स के लिए सुधांशु जी जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम यहां पर बात करते हैं कि आपने मुद्दे की बात क्या करी। आप आइए, 2014 में आपने जो प्रॉमिसेस किए थे उसकी बात कहां होगी? इन बच्चों को नौकरियां कहां मिली? इन किसानों की आय दुगनी कहां हुई? आप हिंदू मुसलमान की बात करके कब तक वोट लीजिएगा? कब तक किसी को राष्ट्रवादी, जो आपके पक्ष में आ गया वो राष्ट्रवादी, जो आपके विरोध में है वो देशद्रोही? क्या मतलब है आपका भाई? जो मुसलमान आपके पक्ष में है वो राष्ट्रवादी हो गया और जो आपके पक्ष में नहीं है वो देशद्रोही हो गया। हाफिज सईद से मिलने के लिए आप भेज रहे हैं, नवाज शरीफ के यहां बिरयानी आप खा रहे हैं, बगैर बुलाए आप जा रहे हैं, 18 बाद चीन का राष्ट्रपति को झूला आप झुला रहे हैं, और देशद्रोही हम। ये कहां से चल पाएगा? मुद्दे की बात पर आइए। 2024 सांप्रदायिक चुनाव नहीं होगा। 2024 के चुनाव में आप चाहे रामनवमी पे दंगा फैलाइए, चाहे आप किसी और चीज पे दंगा फैलाइए, जनता नहीं मानने वाली है। इसीलिए 1 दिन में दंगा रुक गया और सब पकड़े जाएंगे, और सबकी मैं जिम्मेवारी से कहता हूं। कहां रुक गया 1 दिन में? अरे अब 1 मिनट 2 मिनट चुप रहिए ना सुधांशु जी, काहे को आप बेवजह बीच में? 3 दिन बिहार में चला और बंगाल में 5। हाँ 3 दिन में रुक गया ना। कोई ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो है। अब आ गया, देखिए पूरक प्रश्न आ गया वहां से आज निवेश जी, ये और भी ज्यादा दिन चाहते थे। पूरक प्रश्न आ गया। हमें बड़ा दुख हो रहा है कि जब सुधांशु जी फंसते हैं तो संघ के लोग आ जाते। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि दंगा भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है, राजनीतिक टूल किट है, और इस टूल किट का एक्सपोजर सब लोग करेंगे। ठीक है, इसका एक छोटा सा जवाब उसके बाद में आ रही हूं मृत्युंजय जी। राजनीतिक टूल किट बता रहे हैं आपका दंगा कराना। देश का सबसे बड़ा दंगा जिसमें दिल्ली में 5000 लोग मारे गए, दंगाइयों के द्वारा भी एक ही समुदाय मारा गया और पुलिस की गोली से भी एक ही समुदाय मारा गया, जिसे नरसंहार कहेंगे। और उसके बाद जलवाए जलाल के साथ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और वो सारे दंगाई बाद में कैबिनेट मंत्री भी बने, सब कुछ हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं, कोई जाके चेक करे, भारत के इतिहास में आज तक करीब 18-19 दंगे हुए हैं जिनमें 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिन्हें भयानक दंगे माने जाता है। उसमें से एक दंगा है 2002 का, वो है सांप्रदायिक दंगा, और शेष 17 हैं सेकुलर दंगे, जिनकी ना आवाज सुनाई पड़ती है ना उनको दिखाई पड़ता है। वो 1989 का भागलपुर हो, 1990 में आपको पता है उत्तर प्रदेश में 45 जिले कर्फ्यू में थे, 45 जिले, सेना बुलानी पड़ी थी। मुंबई का 1993 से लेके 1967 के सूरत तक, 1980 के मुरादाबाद से लेके 87 का हाशिमपुरा मलियाना, कभी कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ खड़े करके धड़ गोली मार दी गई। मलियाना हाशिमपुरा मुसलमानों को मारी गई, उसके बाद कभी जांच तक नहीं हुई। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मरे मुसलमान मरे, हमारी सत्ता हमारे हाथ पे रहना चाहिए। इनके लिए जानते क्या एक लाइन कहूं, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। कहते हैं ना, छोटा सा जवाब सुधांशु जी की वही बात तो कांग्रेस बीजेपी होता रह जाएगा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी पर्वत बांटे, मत बांटो इंसान को। ये लोग इंसान को बांटने वाले लोग हैं। बात करते हैं दंगों की, मानता हूं दंगे हुए कांग्रेस के शासन में, लेकिन दंगा करने वाले कौन थे? सारे भाजपा के लोग, सारे जनसंघ के लोग, सारे क्या नाम संघ के लोग, ये लोग दंगा करते थे। और चाहे वो मलियाना के लोग हो और चाहे वो 1984 में 48 संघियों के ऊपर मुकदमा चल रहा है सिख नरसंहार का, 48 संघियों के ऊपर। आज नहीं बात करेंगे,
इसलिए बात नहीं एक लाइन का जवाब, एक बिल्कुल 48 अंकीय सूची दिखाएं कौन सा बिल्कुल है? सूची बोलिए। दिखा देंगे हम आपको, भेज देंगे, अभी नहीं है कुछ भी मेरे मत पास। बोलिए। हाँ। मैं एक बात ईमानदारी से आप कहना झूठ चाहता मत हूं। बोला कीजिए। मैं एक मिनट सच बात यह है कि चाहे दंगा कहीं पर भी हो, भाजपा का ही हाथ क्यों आता है ये समझ में नहीं आता। बंगाल में दंगा हो तो भाजपा, बिहार में दंगा हो तो भाजपा, महाराष्ट्र में दंगा हो तो भाजपा, हर जगह जहां इनकी सरकार ना हो वहां दंगा हो जाएगा। सुधांशु जी, अगर एक जगह भी हाथ आया होता तो अब तक आप इतने मेहरबान और रहमो करम नहीं था कि छोड़ दिए होते। गलती कर दी, गलती नहीं, गलती कर दी, आगे से गलती नहीं करेंगे। बात कहना चाहता हूं। गालियां खाई हमने, FIR नहीं करी, मानहानि का मुकदमा नहीं किया। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। दुख की बात यह है कि उतनी बड़ी गंभीर समस्या को तिनके की ओट में पहाड़ छुपाना कि मैं लोकल पॉलिटिक्स देख लूं। देखिए साहब, छत के ऊपर पत्थर कहां से आ जाते हैं? मैं मान लिया गुस्से में भीड़ जा रही थी, ये भिड़ गए, उससे भिड़ गए, मार दिया, पीट दिया। ये छतों पे पत्थर कहां से आ गए? इतना नहीं, आपने दिल्ली में देखा एसिड की बोतलें भी रखी थी। इतना ही नहीं, बाकायदा सीमेंट में एंगल आयरन को फिक्स करके गुलेल की तरह यूज करने के लिए, मतलब वो तो कम से कम 5-7 दिन पहले बनाया गया होगा ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वही पत्थरबाजी जो यहां दिखती है वही कश्मीर में दिखती थी, और मैं कह रहा हूं वही फिलिस्तीन में दिखती है, इसीलिए वही 3 दिन पहले अल-अक्सा मस्जिद में भी दिखी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं विश्वव्यापी समस्या का, इतनी बड़ी समस्या को अपने तात्कालिक उसमें जोड़ने का क्यों? कश्मीर में नहीं होता था? अगस्त 2019 से पहले जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी और किसी भी इंस्पेक्टर, आप देखिए गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि दंगा जो है कश्मीर बना दोगे। आज कश्मीर आप खुद कहते हो, जवाब दे रहे पूरा करने दीजिए मुझे जानने अरे मैं की आपसे मौत कह रहा के हूं जिम्मेवार भाई, हो। फिर आप देखिए, आपके बीच में नहीं बोला था, पता है सर डिस्कम्फर्ट होता है जब हमें नहीं है uncomfortable discomfort, fact है। आपको और ऐसा इतना ही नहीं। नहीं, सुनिए, कश्मीर में कोई भी भीड़ निकलती थी, इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी व्यक्ति को मार देती थी। और इतना नहीं, जानते हैं कश्मीर में क्या हुआ इनके चलते हुए? इस भारत में एक मजार है जो जला दी गई, नष्ट कर दी गई, चरारे शरीफ, कोई चू नहीं बोलता। सबसे मुकद्दस मस्जिद अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की है तो वह है हजरत बल, जहां कहा जाता है कि मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, वही मुकद्दस, वो आतंकवादियों के कब्जे में आ गई। मगर जब से 2019 आया है अब कुछ नहीं होता है। सही अब से शांति जब है। आप समझौता कर लोगे तो क्या बचेगा? बीजेपी सीधा कह रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से सब कुछ होने दिया गया। रामनवमी के मौके पर मतलब इलाके बांट दिए जाएंगे और इस इलाके से नहीं जाए, यहां से यात्रा ना जाए, ये कौन सी राजनीति है? देखिए अंजना जी, ये सब भाजपाइयों का जो रेडीमेड भाषण है ये अब बहुत हो गया। अब दंगा, अब तो बोलिएगा तो आप नहीं सॉरी अभी तो शुरू किया। ये जो रेडीमेड भाषण है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सबका साथ एकदम अच्छा लगता है। जितने लोग बैठे हैं सबको लगता होगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन होता क्या है, हकीकत क्या है? कुछ का साथ, कुछ का विश्वास, कुछ का खाली विश्वासघाती हो रहा है देश के नौजवानों से, किसानों से। और ये कह रहे हैं सबका साथ। अरे 9 साल हो गए, उस समय 14 में तो हम नए राजनीति में आए थे अंजना जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब भाषण सुनते थे तो हमें लगता था कि कोई जादू का छड़ी लेकर ये आ रहे हैं और ये कहेंगे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में लाएंगे, ये भ्रष्टाचार मिटाएंगे, वहां स्विस बैंक में जो जमा किया है उसको लाएंगे। एक भी बता दीजिए, यहां सब लोग हैं, सुधांशु जी हैं, क्या हुआ उन भाषणों का? अब 9 वर्ष सत्ता में हो गए, जनता ने अपार प्यार दिया, लेकिन अब जनता सूद ब्याज के साथ बदला लेने के लिए तैयार है, ये भी भाजपाई ना भूले। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा किसने करा? बताइए भला, ये 80% आबादी को डरा रहे हैं 20% वालों से। ये कैसा इनका नीति है? ये कह रहे हैं कि हिंदू को खतरा है। बताइए, इतने हिंदू बैठे, किसको डर लग रहा है? कौन कायर है इतना जो 20% मुसलमान से हिंदू डर रहा है? ये भाजपा इसलिए कर रहे हैं, 80% हिंदू का वोट का सवाल है। 80% हिंदुओं के वोट का सवाल है और इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और सरकार का क्या? आप दंगे क्यों नहीं रोक पाए? हम क्यों हुआ? कहां किसकी जवाबदेही है? अंजना जी, ये आश्चर्य होता है। ये बिहार की धरती है, बुद्ध की धरती, आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी की धरती है। बुद्ध से सीधे आदरणीय लालू प्रसाद लाल, ये सीधा चुनौती है भाजपाइयों को। जो भी दंगाई भाजपाई
संरक्षण दंगाइयों को देगा, वो धाराशायी होगा। दंगा हुआ नहीं, दंगा करवाने का प्रयास किया गया, उनके मंसूबे को कुचल दिया गया और सारे दंगाइयों को, जो लोग उपद्रवियों ने गड़बड़ किया, वो सब गिरफ्तार किए गए और हर एक चीज की जांच हो रही है। पर्दाफाश होगा, जैसे तमिलनाडु वाले मामले पर बीजेपी का पर्दाफाश हुआ, पर्दाफाश होगा। गुजरात के दंगा का चर्चा नहीं, महाराष्ट्र के दंगा का चर्चा नहीं, तो बुलाया है बिहार और बंगाल। देखिए ना सर, एक सेकंड आप लोग तय कर लीजिए। वो कह रहे हैं जहां जहां शासन में बीजेपी नहीं होती वहीं दंगे होते हैं। वडोदरा का दंगा हमने घंटों लाइव कवरेज दिखाया, गोपी हमारी सहयोगी लाइव गई, आपकी मेहरबानी है। नहीं मेहरबानी नहीं, आप कर रहे हैं क्या? आपने दिखाया, मेहरबानी थोड़ी कर रहे हैं, नहीं बोल रहे, मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। जो हमें दिखाना वही दिखाएंगे, हमारा एजेंडा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सेट करेगी। लेकिन ये फिर इनकी थ्योरी फेल हो जाती है कि दंगा वहीं होता है जहां इनका शासन नहीं है। हम तो ये भी कौन सी थ्योरी सही है? हम तो कह रहे हैं जब बीजेपी जब सत्ता से हटती है आती है, वहां देखिए, जब देख रहे हैं कि बिहार में 40 सीट पर लाले पड़े हैं, खाता खुलना नहीं है। गुजरात में किसने कराया? फिर गुजरात में किसने कराया? बीजेपी तो ये चारों और देश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये सारा राज्य में, ये सारा डिजाइन जो है ये 24 के लिए लड़ाई है। भाजपा अपने शासित राज्य में भी करा रहे हैं, सब जगह कराएंगे, इसलिए कराएंगे। एक लाइन सर, ये बहुत बोल रहे थे 20 लाख सरकारी नौकरी की बात कहे थे ना सर, सदन में भी नहीं बोलने दे रहे हमारे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने देंगे आप? अरे सर आपसे तो 20 लाख नौकरी बिहार में देने कहते 2025 तक सरकार। अरे सुनिए, एक साल आगे भरमार है बिहार में, नीतीश तेजस्वी की सरकार है। अरे भाई 19 लाख का वादा था, तेजस्वी जी ने 10 लाख का वादा किया, तो 19 लाख एक बार में 10 हो गया। नहीं, 10 लाख पहले तेजस्वी जी ने वादा किया था चुनाव में, तो बीजेपी निर्मला सीतारमण जी गई, बोली 19 लाख देंगे और नीतीश जी क्या बोले थे? 19 लोगों को नहीं दिया। नौकरियों पे आप लोग फुटबॉल खेलिए आपस में, ये बोले 19, वो बोले 10। हम तो दे रहे हैं, कितना दिए? हम दे रहे हैं। कितना? अभी 2 लाख रोजगार दे चुके हैं, ठीक लगाइए, वैकेंसी निकल रहा है, सब निकल रहा है। ठीक लगाइए, 20 लाख बिहार में टोटल नहीं निकल पाएगा सरकारी। 10 लाख रोजगार का, देंगे। नहीं शुरू हो गया। अंजना जी ऐसा है, 6 महीने हुए, दिए कितने? 6 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरियां मिल गया। ये प्रोसेस है, बाकी ऐसा है वो कुछ नहीं था। वो मैं इनकी गलती मानता हूँ, इनका केवल जबान फिसल गई। 2 करोड़ वालों से नहीं पूछेंगे, 2 लाख वालों से पूछेंगे। 2 साल में 18 करोड़ वालों से नहीं पूछिएगा। बताते हैं मान्यवर जवाब दे रहे हैं। इन्होंने 20 लाख सरकारी नौकरी कही थी, हमने 2 करोड़ रोजगार के अवसर नहीं। अब मैं बताता हूँ, सुनिए। अरे भाई सुनिए, अच्छा 10 लाख भाई इस बार 24 में कितने डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। इस बार 24 में कितने करोड़ का वादा कीजिएगा? सुनिए तो, 2 से थोड़ा तो बढ़ाइएगा ना। सुनिए, हमारे तो मुद्रा योजना के तहत 34 करोड़ लोगों को मिल चुका है। 34 करोड़ मुद्रा योजना के लोन अभी तक लोगों को मिल चुके हैं। जी हाँ, 34 करोड़ लोगों का। यदि उसमें ये माना जाए आधों ने भी सृजन किया होगा, ये जुमला था। अरे भैया सर, मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा था। अगर ऐसा डिबेट करती तो मैं भी बोलता। तरीका नहीं। अब देखिए हकीकत में क्या था। 34 अब देखिए ये बोलने लगे, इधर से शुरू, इधर से 80 इधर से ताल। भाई कितनों को मुद्रा लोन मिला है? नहीं, कितना जुमला, किसके परिवार को मुद्रा लोन मिला? अच्छा, हम हकीकत तो बताए। देखिए किसके परिवार को मुद्रा लोन मिला? सुधांशु जी, कोई हाथ अरे मुद्रा लोन अरे छोटे लोगों के लिए था, जिन लोगों को 10 लाख 50 हजार, ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं भाई, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे। मुद्रा लोन तो इन्हीं लोगों को मिलेगा। किसको मिला बताएं? मतलब 10,000 और 20,000 का लोन इन लोगों को मिलेगा। राहुल गांधी का इतना प्रभाव मत आने दीजिए। राहुल गांधी का नहीं, अब सुनिए, फेंकू का प्रभाव है। एक मिनट मैं सिर्फ एक बात, अरे भाई क्या तरीका, मुझे अपनी बात ही नहीं पूरी करने दे रहे। ये राहुल गांधी पे मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दे रहे, इतनी देर से डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। कुछ देर बाद देख रहे हैं ना, अफ्रीका में चले, इन्हें पता है दुबे जी को भी तो बोलना है। देखिए ऐसा है कि वो कोई उनकी गलती नहीं है, उनकी जबान फिसल गई थी। उन्होंने 10 लाख रोजगार नहीं कहा था, एक शब्द मिस कर गए थे। 10 लाख में नौकरी देंगे। अरे भाई 2 करोड़ 10 लाख मिलेगा तब नौकरी देंगे। यही सोच। अब एक और करोड़ की बात बिहार में नहीं होता। और एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए, अब नहीं दिखता 10 लाख कोई बीजेपी का तरीका है भाई, क्या जी बहस का तरीका है? ढोल अभी मैंने क्या दिया, क्या तरीका है भाई? अभी मैंने क्या दिया? अब मैं बताता हूँ। अरे 2 करोड़ में इतना परेशान ऐसे बहस नहीं हो सकती। एक तरफ से वो बोलेंगे, एक तरफ से वो बोलेंगे, बोलने नहीं देंगे। अब सुनिए, बता रहा हूँ, बोलिएगा। सुनिए, बिहार में नहीं दिखा कोई बेरोजगार, जैसे दिख गया रोजा अफ्तार।
और सुनिए, एक और बात बताता हूँ। अरे अरे तिवारी जी क्या लीजिएगा चुप होने और इन्होंने कहा डरे हुए। रुकिए ना सर। अरे सुनिए, डरे हुए हैं, मैं बताता हूँ कैसे डरे हुए। खाता नहीं खुलेगा। कहाँ तिवारी जी को चाय भिजवाइए। तरीका है भाई तिवारी जी। सर प्लीज। वो दबंग में डायलॉग है ना, भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल रहे हैं, तो थोड़ा शांत। अब सुनिए, मैं बता रहा हूं क्या है। देखिए इनका असली चरित्र देखिए। रोजा अफ्तार वो देता है जो रोजेदार हो। नीतीश कुमार रोजेदार हैं क्या? न बुलाने वाला रोजेदार, जो बुलाया गया तेजस्वी यादव न वो रोजेदार, खामखा का रोजा अफ्तार। अरे भाई मतलब हम अगर वो रखते हैं देवी जी का व्रत रखते हैं, देखिए लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। मृत्युंजय जी ये ठीक नहीं, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला तो आपको मौका दूंगी ना मैं। रोजेदार है क्या? बोलिए, नीतीश कुमार रोजेदार है? बोलिए रोजेदार है। फलार फिर क्या रोजे इफ्तार दे रहे हैं? भी करते हैं रोजेदार। हाँ तो फलार तो तब करते रहे, व्रत मानते हैं, रोजा रखते हैं क्या? सब में। अरे भाई व्रत रखो तो फलाहार करो, आप व्रत नहीं रखते तो फलाहार क्या कर रहे हो? ठीक है दुबे जी, 2015 में संजय राउत जी ने कहा था, आइए सर आइए, आप यहीं आ जाइए, यहाँ बड़ा मौका रहता है बोलने का। नहीं आप तो वहाँ, अरे पूरा शौक राजद का प्रभाव आ गया। दुबे जी 2015 में संजय राउत जी ने कहा था कि देश में मुसलमानों के वोटिंग राइट्स बंद कर देने चाहिए। जो बाला साहब ठाकरे की एक वक्त पर शिवसेना थी, उद्धव गुट तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों की क्या सोच है देश में मुस्लिम मतदाता पर, इधर या उधर? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे अपने हैं। नमस्कार। बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि हम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं। क्या है हमारा हिंदुत्व? सभी जाति धर्मों को अपने हृदय में जो स्थान दे वो हिंदुत्व है, वो हिंदू पार्टी है। आज इन्हें मुसलमानों की बड़ी याद आ रही है। हम तो हिंदू है ना। हमारी पार्टी को तोड़ने का जो पाप आप लोगों ने किया है, उस समय आपका हिंदुत्व कहां चला जाता है, जब आपके सहयोगी 30 वर्षों तक आपके साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं और आपने उनके पीठ में छुरा भोग कर आपने दो मिले। दुबे जी आज हिसाब करके जी दो फाड़ कर दिया हमारी पार्टी का। आप न मुसलमानों के पूरे हैं न आप हिंदुओं के पूरे हैं। राम मंदिर का सबसे बड़ा आंदोलन शिवसेना ने चलाया। आज उसी पार्टी के नेताओं के ऊपर आप कार्रवाई करते हैं, उन्हें जेलों में डालने का काम करते हैं और आप कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके साथ काम करेंगे। कादरी जी ने भरे टीवी पर कहा कि मैं 10-15 वर्षों से याचना कर रहा था, मुझे स्वयं नहीं पता कि मेरी लॉटरी कब लग गई और मुझे पद्मश्री मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है, लाभ लेना चाहते हैं, लाभ के हिंदू मुसलमान बनना चाहते हैं। बंद करिए। आप हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने वाले नहीं हैं। ये देश की जनता तय करेगी कौन सच्चा हिंदू है, कौन सच्चा मुसलमान है, कौन राष्ट्रवादी है। आप कैसे तय कर देते हैं कि जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उसको हम मदद करेंगे? अरे इस देश के सच्चे मुसलमान अब्दुल हमीद, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में लाखों मुसलमान सिपाही, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए। आपको याद नहीं आता ये सब बातें? और आप कहते हैं कि हम सर्टिफिकेट देंगे। तो देखिए, सर्टिफिकेट बांटिए, लेकिन सर्टिफिकेट बांटने सर याद तो आपको भी नहीं आते थे जब आप उनका हाथ पकड़े हुए थे। हम तो आज भी बीजेपी को अपना भाई समझते हैं। देखिए राजनीति अपनी जगह पकड़े थे सर, तो कहाँ आपको भी नहीं दिखता था? देखिए, हम तो आज भी इन्हें अपना भाई समझते हैं। हमारी वैचारिक लड़ाई जरूर है, लेकिन हम तो मूल एक ही है ना। राजनीतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाली पार्टियां, आज इनका कहां गया? आज इनकी विचारधारा कहां गई? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा आज कहां है? कहां है वो भाजपा? लेकिन आप हमें जब बताते हैं तो आप सुनने की भी शक्ति रखते हैं। अच्छा ठीक, बोल लीजिए। देखिए, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का एक इंटरव्यू है, जाके आप चेक कर लीजिएगा, नेट पे मिल जाएगा। उनसे पूछा गया, कहा जा रहा है, आरोप है कि आपके इन दंगों में आपका हाथ है शिवसेना। तो जानते क्या बोले? उनका जवाब है, हाथ नहीं मेरा पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर की ही भाषा समझते हैं। रुक जाइए, बोलिए। आप उससे मानते? उस समय, अब पूरी बात, उस समय शिवसेना ने जो मुंबई के लिए किया है वो कोई भूल नहीं सकता। बाला साहब ठाकरे जी का जो एहसान हम मुंबई करों पर है, उसे कोई भूल नहीं सकता। बीच में नहीं, बीच में अपने रिटर्न पे। जब जिस दिन विवादित ढांचा गिरा, मुझे अच्छी तरह याद है, 6 दिसंबर 92 रात 11:15 बजे दंगे शुरू हो गए थे। मैं छत पे था। हम बता रहे ईमानदारी से, हमारे नेता डिफेंसिव में थे, मगर बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, यदि मेरे शिव सैनिकों पे यह आरोप है तो मुझे गर्व है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाई। पूछिए साथ में है,
नहीं होंगे आज। तो उनकी कारण पार्टी क्या तोड़ है? देंगे। कारण क्या है कि इनके साथ समस्या ये है कि ये कहना कुछ और चाहते थे, अब जब से बदलाव आ गया, अब क्या करे, सत्ता की लाचारी कहें, कुर्सी की बलिहारी कहें, इस कारण से इनको जाकर ये करना पड़ा, इसी कारण से इनको ये करना पड़ा। और आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, काश बाला साहब ठाकरे जी की कुछ बातें इन्होंने अगर स्वीकार कर ली होती तो आज उन्होंने क्या बोला है सोनिया जी के बारे में, वो भी जाकर जरा चेक। अरे अटल जी के बारे में क्या बोला वो भी चेक कर लीजिए ना। अरे हम भाजपा के बारे में जो बोला वो भी चेक कर लीजिए। देश का मुस्लिम मतदाता बीजेपी पर भरोसा करेगा, राज्य चुनाव हो या देश का चुनाव हो, 8 से लेकर 12-15% के बीच में ही अटक कर रह जाते हैं। क्या ये कादरी साहब के प्रकरण से कर्नाटक में अचानक हृदय परिवर्तन हो जाएगा मुस्लिम वोटर? अंजना जी, पहली बात तो मैं आनंद दुबे की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा शिवसेना, शिवसेना तो है, शिंदे साहब के पास है, उनके पास इलेक्शन कमिशन ने भी दी थी, शिवसेना वही है। कागज पर, ये सिर्फ बाहर निकले, सारे के सारे जीते हुए, दुबे जी सारे बीच में नहीं, सारे के सारे सांसद और एमएलए वो शिवसेना ही है। तो आप रहे भाई, अभी शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। पहली बात तो कुछ लोग 2-4 लोग परिवार के एक आध बाहर निकले हैं, बाकी और कोई नहीं है। दूसरी बात जो आपने अंजना जी सवाल पूछा ना कि 8-10%, सवाल 8-10% और कुछ लोगों का नहीं है, बिल्कुल भी है। सवाल इस बात का है, जहां से सुधांशु जी ने बात की थी, आज से 2000 के आसपास, 2006 के आसपास शायद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो तथ्य थे और आज 2020 के पश्चात, 2023 के पश्चात अगर आज मुसलमानों की स्थिति आप देखेंगे तो जमीन आसमान का जो फर्क है, ये कहते हैं टिकट, टिकट देने से एक आदमी का फर्क होता है। अगर 50 लाख आदमियों का फर्क होता है, उनको उज्ज्वला योजना से, उनको जनधन योजना से, उनको इज्जत घर देने से, प्रतिनिधित्व मायने नहीं रखता। नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं मैं वही कह रहा हूं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात होती है, तो सच्चर कमेटी रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं कि वो एक खास समुदाय का है। गुजरात में कितने मुसलमानों को टिकट दिया था बताइए? नहीं, डिसीजन मेकिंग में उसकी हिस्सेदारी क्यों नहीं होगी? डिसीजन मेकिंग किसकी बात है? आप ये बताइए, 50 लाख लोगों को जो उज्ज्वला, नहीं, ये क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? ये महिला के विरोधी है। बात है अंजना जी, ये महिलाओं का विरोधी है, महिलाओं का आरक्षण आपने इसीलिए नहीं लाया। सबसे ये बहुत गलत है, लगातार गलत बात है, ये गलत बात है, अंजना जी ये गलत बात है। बोल रहे हैं आप पूरे बात का जवाब भी नहीं देंगे, आपने क्वेश्चन किया, करूंगी तो क्वेश्चन का आंसर भी तो लीजिए ना। बोलिए, मैं बोल माहौल मत बनाइए, जवाब दीजिए। हाँ, बात बड़ी साफ सी है कि एक आदमी को टिकट देने से, 2 आदमी को टिकट देने से आप ये लगता है कि मुसलमान का भला सिर्फ मुसलमान कर सकता है। ये मानसिकता जो है ना, ये मानसिकता खतरनाक है। मुसलमान का इस, अगर कहते हैं गंगा जमनी तहजीब है, सब एक हैं, तो मुसलमान का भला कोई हिंदू क्यों नहीं कर सकता? आप मुझे बताइए। आप कह रहे हैं मुसलमान को टिकट मिलेगा तो होगा। आज गुजरात में हाईएस्ट जीडीपी मुसलमानों की है पूरे देश में। आपने कितना? आप आंकड़ों की बात करिए ना। हमारा तो, हम तो कहते हैं हमारे साथ आएंगे, विश्वास के साथ हम देंगे। जो छाती पीटते हैं कि कितनों को दिया? यूपी में कितनों को दिया? हम तो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ आएंगे, हम हमारे साथ आइए, विश्वास के साथ हम देंगे, लेकिन हम टिकट नहीं मगर देते। जो दावा करते वो तो बताइए कितना दिया, बोले ना। और ये कहें यूपी में देंगे, पूछिए यूपी में 20% मुसलमान है, 80 टिकट दिए थे क्या? पूछिए 80 टिकट दिए थे क्या? एक मिनट हम तो एक दो सवाल ले लें, फिर जवाब उसी के साथ। छोटी सी इसी का छोटा, ये शिवसेना पे बोले थे। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के विरोध में सिर्फ इसीलिए है कि ये महिलाओं को रिजर्वेशन देना नहीं चाहती, जैसे मुसलमानों को नहीं देना चाहती। बहुत साफ, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बोलिए मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आपने खुद ही कहा, बोलिए मिलना चाहिए। राष्ट्रीय उसमें आप बोलना चाहिए, नियमानुसार है कि नहीं? टिकटों की बात कीजिए ना। अच्छा, आप रिजर्वेशन से टिकटों पे, अब रिजर्वेशन मत बोल के टिकटों पे आ गए। आज की डेट में ना तो टिकट देंगे, ना महिलाओं को आरक्षण देंगे, क्योंकि इनकी मूल सोच महिला विरोधी। ये मुस्लिम से महिला पे कैसे? हाँ, इसलिए आपने देश में महिला आरक्षण ले आया क्या? आप कितने सालों तक? 2017 में पास करा दिया था, लोकसभा में नहीं करा पाए। ठीक है, 2-3 प्रभाव है। जल्दी। इन लोगों ने कहा अभी कि जहां पे गैर शासित भाजपा सरकार है, वहीं पे हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं। तो ये आप बताइए, आपकी सरकार वहां पे, आपकी सरकार कर क्या रही है? और जहां पे यूपी में सरकार है, यूपी में 6 सालों में एक भी दंगे नहीं हो रहे हैं, और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां दंगे नहीं हो रहे हैं। आप बताइए कि जहां आपकी सरकार कर तिवारी जी बताएंगे। कांग्रेस की गठबंधन में सरकार है। दंगा नहीं हुआ गुजरात में, दंगा नहीं हुआ। कहां, किसकी सरकार है गुजरात में? तो कौन करा रहा है? आपने कहा ना कि भाजपा कराती है। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा ही दंगाई को संरक्षण देती बच्चा है। बस ये पूछ रहा है, डांटिए मत उसको। पूछ रहे बिहार में काहे नहीं रोक पाए, ये पूछ रहा है वो। हम तो रोक पाए इसलिए तो दंगा नहीं हुआ। कुछ उपद्रवी तत्वों ने हिंसक झड़प किया, उसको रोक लिए। यही शासन। मेरा प्रश्न सुधांशु सर से है। सर, आप मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए पसमानदा कार्ड खेलते हैं, हिंदुओं के लिए ओबीसी कार्ड खेलते हैं,
सामान्य वर्ग को क्या आप कोर वोटर समझते हैं? जब आप विकास दुबे का गाड़ी पलट सकते हैं तो अतीक अहमद का गाड़ी क्यों नहीं पलट सकते हैं? सर, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन गाड़ी पलट। देखिए, हम एक बात करें ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आप लोगों ने ऐसी आदत और लत लगा दी है, एक सेकेंड, कि जनता ताल ठोक कर कह रही है कि बताइए गाड़ी क्यों नहीं पलटे। वैसे देखिए, मैं थोड़ी हल्की बात हो जाती है। एक हमने चुटकुला टाइप सुना था कि गाड़ी पलटने की जो बात है कि साहब गाड़ी चलते चलते रुक गई, तो ये हुआ किसलिए रुक गई कि साहब बाथरूम जाना इसलिए रुक गई, या ये कहा गया रुक गई इसलिए जाने की आवश्यकता पड़ गई। यहां पर इस प्रकार की स्थितियां थीं कि जलवाए जलाल से जो आतंकवाद के आरोपी, अपराध के आरोपी कहां रहते थे? मुख्तार अंसारी किस जेल में था? पंजाब में था ना। कह रहा था मुझे नहीं आना। किसकी सरकार थी? इनकी सरकार के बिल्कुल थी। यहां पे आने के बाद अब सुनिए, दोनों के आपस का संबंध समझिए। फिर बीच में डिस्टर्ब होने लगे, उत्तर प्रदेश बोलने लगे। उस पर सवाल नहीं है। अच्छा चलिए, 3.5 साल अतीक अहमद जब विधायक और सांसद बने तो किस पार्टी के समर्थन से बने? कांग्रेस को भी उसका समर्थन था या नहीं? 3 साल से एक पेशी उत्तर प्रदेश में अतीक की नहीं हुई थी। 3.5 साल से पहली बार लेकिन सजा हुई उसको अभी। अरे पहली बार सजा तो कोर्ट ने दी कि भाजपा ने दी? कोर्ट में हुई, लेकिन फिर तो कोर्ट ने दिया कि सजा भाजपा ने दी कि कोर्ट ने? बाकी पार्टियों ने देश की संसद में अतीक अहमद को पहुंचाया। आपको नहीं लगता है सुरेंद्र जी? अच्छा, राहुल गांधी को सजा किसने दी? सुनिए, राहुल गांधी को सजा किसने दी? कोर्ट ने दी कि भाजपा ने दी? समाजवादी ने अपना दल वाले। राजपूत जी, राहुल गांधी को सजा किसने दी? तो आप थोड़ा, आपको तो पता है अपना दल वाले, समाजवादी वाले ने भी, जिसके साथ साइकिल साथ में चला रहे थे ना, आप उनको भी कर ली। बीएसपी एसपी अपना सब ने किया है। कहते ना, बकरी पाती खाते ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खाते ताको कौन हवाल। सवाल पूछे सर। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आपका बीजेपी पार्टी में मुस्लिम पॉलिटिक्स में ज्यादा मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि 220 ऐसे सीटें हैं मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। क्या 2024 में मुस्लिम वोट को पाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे? ये टिकट देंगे, टिकट देंगे बीजेपी वोट को लाने के लिए। और दूसरा सवाल सर, एक और दूसरा सवाल पूरा नहीं हो गया। चलिए देखिए, मैं इसका उत्तर देता हूं। लंबा छोटे प्रश्न आप पूछे। हमारी सरकार ने जो किया, पहले ये लोग बहुत सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कोट करते हैं, 2013 में आई थी कि मुस्लिमों की हालत बहुत खराब है। ठीक, 2013 तक देश को आजाद हुए 67 साल हो गए थे। 6 साल हमारी सरकार रही थी और 61 साल सेकुलर दलों की सरकार। कौन उसके लिए जिम्मेदार था? और जबकि मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, जब यह देश आजाद हुआ, जितने अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, कोई जैन रियासत थी, कोई सिख रियासत थी, कोई पारसी रियासत थी, 1-2 महाराजा पटियाला छोड़ दे सिख रियासत नहीं थी, और लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब रामपुर, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। फिर वो आ गए सच्चर कमेटी की हालत में, उसके लिए 61 साल का सेकुलर शासन जिम्मेदार या 6 साल की भाजपा जिम्मेदार? अब बताइए ईमानदारी की बात, कारण जानते क्या था? मेरा सवाल जो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं इनसे है। ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुसलमान करती है। तो महोदय, आप मुझे एक बात बताइए, आप जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, आप बार बार कहते हैं कि जाति गणना कराओ, जाति गणना कराओ, तो यानी कि आप हिंदुओं को जाति गणना करा करके बांट दो और मुसलमानों की वोट आप लेकर के आप प्रशासन में आ जाइए, उसकी यही तात्पर्य है उसका? इन्हीं से पूछते हैं, तिवारी जी से। अब तो कास्ट कोड भी बन गया है। कास्ट कोड, आपका क्या कास्ट कोड है? जाति जनगणना में तो सभी दलों ने, भाजपा भी थे, सभी का सब लोग, हाँ, तो सब लोगों करानी रही है ना। पहली चीज भाजपा नहीं करी थी, बीजेपी भी साथ थी जाति जनगणना में, और बीजेपी के सर्वदलीय बैठक में बीजेपी की सहमति रही है। तो जातीय जनगणना एक सच्चाई है ये कि जो हमारे बैक बेंचर हैं, जो विकास से पीछे छूट गए, उनको मुख्य धारा में लाना है। तो सब चीजों की गिनती होगी, पेड़ की, पौधों की, जानवरों की। अगर जाति की गिनती हो रही तो परेशानी क्या है? नहीं, परेशानी हमको भी यह विचार है कि हमारी जाति कितनी है, संख्या। जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ये बताइए, तो क्यों ये लोग? मैं सुनिए, आप अपनी जाति का, यादव जाति का एक व्यक्ति बताइए जो सीएम या डिप्टी सीएम बनाया हो आपने। बीजेपी ने जाति का चूरन दिखाना और परिवार को अर्पण करना, सारा का सारा बताइए। बीजेपी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में थी। अच्छा, आखिरी 2 सवाल बच्चों के लिए। 2014 में तो जाति जनगणना करा रहे थे, वे अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए थे। 17 में एक आए पलट गए। सर, मेरा सवाल कांग्रेस की पार्टी से। आप हमेशा कहते हैं कि 9 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बल्कि बीजेपी की सरकार जब से आई है, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि बाहर की यूनिवर्सिटी का कैंपस हमारे गुजरात में खुल रहा है। अरे तो ये तो बेटा पहले से आ ही रही थी यूनिवर्सिटी उस वक्त तो। सर, बट आप लोगों की जब सरकार थी, आपके टाइम पे क्यों नहीं आई है? उस वक्त भाजपा ने विरोध किया था।
वो कहते थे कि वो जो क्या नाम वो कहते थे ना परसेंटेज, आप चाहे एफएमसीजी हो, सुनिए एफएमसीजी हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, उसमें विदेशी निवेश अलाउ नहीं कर रहे थे सब लोग, संसद में मना किए थे। ये लोग विरोधी थे। विदेशी निवेश लाए थे। हाँ बोलिए। और रक्षा के क्षेत्र में 100% लेकर के आए हैं। सर मेरा सवाल आप सब खड़े सभी लोगों से यहाँ पे कि जब बिरयानी की बात आती है तो मुस्लिम और जलेबी की बात आती है तो हिंदू, इस देश में कहां से कहां तक सेकुलरिज्म? मेरा सवाल आप सबसे है कि जब बिरयानी की बात आती है तो मुस्लिम और जलेबी की बात आती है तो हिंदू, इस देश में कहां से कहां तक सेकुलरिज्म अभी जिंदा है? मैं जवाब दे दूं। ये बिरयानी मुस्लिम कब से हो गई ये बताइए। सुनिए, बिरयानी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? चावल। अरब में चावल पैदा होता है क्या? जहां पानी होता है सबसे ज्यादा वहां पैदा होता है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है घी। घी कहां होता है? जहां खूब दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। वहां ऊंट का बूंद बूंद दूध आता था, कहां से घी आया? तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है मसाले। ये हम माइंडसेट से निकले भाई। ये बिरयानी उन्होंने बनाई, हमको खिलाई, हमने मान ली। अरे बिरयानी भी हिंदुस्तानी है, जलेबी भी हिंदुस्तानी है, उनका कुछ नहीं था जो बाहर से लेकर। सुधांशु जी के जायके का सवाल आ गया एकदम, उन्होंने इस पर अपना पूरा चलिए लिए कंक्लूडिंग। अंजना जी, बड़ी साफ सी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर या देश में जो विमर्श चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो रहा है, मुझे लगता है कि 2014 के पश्चात आपको पूरे देश में कहीं हिंदू मुस्लिम के मेजर कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं मिला। आपको मेजर कोई सांप्रदायिक दंगा, आपको कोई हाशिमपुरा नहीं मिलेगा, कोई भागलपुर नहीं मिलेगा, मेरठ, मलियाना, भिवंडी नहीं मिलेगा आपको। ये एक है जिसमें आप उस चश्मे से देखिए जहां पर पूरे देश में एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जहां पर विभाजन नहीं है बल्कि सह अस्तित्व की भावना है। अंजना जी, देखिए ऐसा है कि आज का जो डिबेट है बहुत ही सकारात्मक है। हमें भारत को अगर आगे ले जाना है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक चश्मे से देखना होगा। लेकिन भाजपा ये समझ नहीं पाती। भाजपा जब चुनाव आता है तभी वो चश्मा लाती है। और ये टिकट चुनाव का तो छोड़िए, वो गांव जाने का बस का और ट्रेन का टिकट नहीं देते आप मुसलमान भाइयों को। वो कहां से देंगे आप? क्या बस का टिकट नहीं देते? सबसे ज्यादा अगर अल्पसंख्यकों के 70% लोगों को हमारी उन योजनाओं का कोई ना कोई एक लाभ मिला है। भले ही हमें पता है कि वोट दें या ना दें, इसके बावजूद हमने ईमानदारी से दिया है। ये उनकी पूरी फिलॉसफी है। एक तरफ राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ कहते हैं हमारी स्कीम का फायदा हर किसी को मिलता है, हम धर्म देखकर थोड़ी ना भेजते। सरकार की स्कीम का फायदा भी नहीं देंगे क्या? ये संविधान देता है, ये नहीं देते हैं। ये संविधान देता है और इन बच्चों को समझना चाहिए कि देश का संविधान डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। भाजपा चाहे तब भी और भाजपा नहीं चाहे तब भी। मृत्युंजय जी लास्ट में क्या बात करते हैं लोग? ये ऐसे ही कर देंगे सारे। इनके क्या लेकर के आए थे देश के संसाधन? सारे नौजवान बैठे हैं। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर रोजगार की। सुधांशु जी जो इन्होंने कहा कि संविधान डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं आज हालत क्या हो गई है। पहले मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बने मदरसे, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बना इंदिरा जी के जमाने में, अलग कानून, फिर मुस्लिम प्रॉपर्टी बनी, मुस्लिम वक्फ, उसके बाद मुस्लिम्स का पहला राइट हो गया नेशनल रिसोर्सेज पे, और अब मुस्लिम इलाके हो गए। देश सेकुलर है ना, सेकुलर है, बिल्कुल सब समान है, मगर सारे के सारे एक एक्सक्लूसिव राइट चाहिए। इसीलिए इस देश में यह समस्या है कि जब आप वोटों की राजनीति के लिए वोटों की राजनीति क्या कहना चाहता हूँ मैं, फिर से कहता हूं मत बांटिए सुधांशु जी, प्रॉपर्टी, आप परेशान होइए, अलग किससे समझाना, शिक्षा व्यवस्था, अलग न्याय व्यवस्था, अलग इलाका, अलग इलाका, प्रॉपर्टी के तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।